हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद एक्सरसाइज 2.1 जो पूरी किस पे डिपेंड है। तो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है और ग्राफ से आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ zeros. चलो let us read the question first. The graphs of y is equal to p of x are given in the figure given below for some polynomial p of x. Find the number of zeros of p of x. यहाँ पे आपको क्या बोला है भाई, p of x, that means कि x एक्सिस को आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या तो फिर x एक्सिस को कितनी बार टच हो रहा है। लेट्स सी, पहला देखते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दी है। हमने देखा है भाई स्ट्रेट लाइन किसके लिए होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। बट क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे भाई, जीरो। एक भी जीरो नहीं होगा इसका क्योंकि ये टच ही नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस को। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक्स एक्सिस है, कहाँ पे टच हो रहा है, समवेयर हियर। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1, क्योंकि एक ही बार एक्स एक्सिस को वो टच हो रहा है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स टच हो रहा है, मतलब कि कट हो रहा है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1 2 और 3। वेरी इजी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये कितनी बार हो रहा है, ये क्या दिया है आपको, पैराबोला। अगर आपको पूछा जाए कि भाई कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितने जीरोस आएंगे इसके, तो भाई 1 और 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके, 2। ओके नेक्स्ट, 1 2 3 एंड 4 कितनी बार टच हो रहा है, 4 टाइम्स, 3 एंड हियर। ओके एंड 4। तो 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे इसके, 4। नेक्स्ट 1 क्यों भाई, चलो 1 2 एंड 2 एंड 3। तो कितनी बार टच हो रही है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट हो रहा है, ये दो जगह पे क्या हो रहा है भाई, टच हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3 जीरोस। क्लियर। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। इसमें एक ही क्वेश्चन है कि भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्सरसाइज 2.2। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। नाउ जीरोस और कोएफिशिएंट की रिलेशनशिप क्या थी स्टूडेंट्स, क्या थी, तो देखते हैं क्या थी। तो भाई सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या था, -b बाई, राइट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज c बाई। अब सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, जीरोस क्या हो गया आपके, अल्फा और बीटा। तो उसका हम पहले सम फाइंड करेंगे, फिर हम वेरीफाई करेंगे क्या उसका आंसर इज इक्वल टू -b बाई। ये क्या है, b और a। तो आपको पता होना चाहिए, हमने कोएफिशिएंट पढ़े थे कि भाई इसका जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे a b c क्या है, दे आर व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यूज। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वहां पे, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, राइट, इंटीजर्स। तो ये जो है दे आर द कोएफिशिएंट। ये क्या है भाई, x का कोएफिशिएंट, ये x² का कोएफिशिएंट, ठीक है। और इनके बीच की ये क्या है भाई, रिलेशनशिप है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तो वी हैव टू फाइंड जीरोस। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद हम रिलेशनशिप को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है x² - 2 of x - 8
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन, कैसे फाइंड करेंगे इसके जीरोस? तो भाई मिडल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। 8 1 जा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, 8 1 जा 8। अब 8 को इस हिसाब से स्प्लिट करो कि आंसर हमें क्या चाहिए भाई, -2 चाहिए। तो 8 किसके टेबल में आता है, तो भाई 2 4 जा 8, बट हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो ये माइनस एंड दिस वन विल बी प्लस। तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब 2 2 की पेयर कर लेते हैं हम, x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो वो टाइम पे ध्यान रखना है कि ये जो दो ब्रैकेट्स है आफ्टर दी स्टेप वो हमेशा सेम आने चाहिए। साइंस भी अंदर की जो है वो भी ऑलवेज सेम आनी चाहिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपके फैक्टर्स में गड़बड़ है। चलो, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। तो आपको दो जीरोस मिल गए, क्या मिले भाई, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब रिलेशनशिप देखते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2 that is equal to 4 minus 2 and that is equals to 2, but alpha plus beta क्या है भाई, माइनस b अपॉन a। वेरीफाई करते हैं, माइनस एज इट इज, b क्या है यहाँ पे भाई, -2 एंड अपॉन a क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 माइनस माइनस प्लस। तो देखो ये और ये दोनों आंसर क्या है, सेम आए। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, ये भाई जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। अभी प्रोडक्ट बाकी है, अल्फा इंटू बीटा, तो दैट इज 4 इंटू -2 एंड दैट इज इक्वल टू -8। बट व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, भाई c अपॉन a, आंसर आना चाहिए तो ही हम वेरिफिकेशन हमारा सही रहेगा। व्हाट इज c, -8 एंड a क्या है भाई हमारा 1, सो -8 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू -8। तो दोनों आंसर क्या आए, सेम आए। दैट मीन्स कि हमें जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट की जो रिलेशनशिप है वो हमने यहाँ पे क्या की, वेरीफाई की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो, ओके, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अगेन इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 4 1 जा 4। अब 4 के फैक्टर्स निकालो भाई, किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 2 जा 4, मिडल टर्म क्या चाहिए, -4 चाहिए। दैट मीन्स ये -2 और ये भी -2, -2 दोनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, -4। सो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकलेगा 2s, यहाँ पे क्या बचेगा, s स्क्वायर -2 माइनस, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 1 निकलेगा। याद रखो कि जब यहाँ पे माइनस की साइन बाहर हो तो यहाँ पे जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे s स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ s आएगा, हाँ, क्योंकि एक s तो हमने क्या किया है, कॉमन निकाला है। 2s माइनस 1 2s माइनस 1 is equals to 0. So 2s minus 1 is equals to 0. So 2s minus 1 is equal to 0. s is equal to 1 by 2. Same यहाँ पे 2s minus 1 is equal to 0. So s is equals to 1 by 2. ये आपको क्या मिला, अल्फा बीटा।
सो योर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड योर बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, उसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे कि भाई अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। बट अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, माइनस बी बाई ए आ रहा है, लेट अस चेक। माइनस यहाँ पे क्या है भाई, बी क्या है -4। रिमेंबर यहाँ पे जो साइन है वो आपको कंपल्सरी लेनी ही है क्योंकि ये तो फॉर्मूला की साइन है, ठीक है। नेक्स्ट ए क्या है, ओनली 4 माइनस माइनस प्लस एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। क्या ये दोनों के आंसर सेम है? यस मैम, दोनों के आंसर सेम है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। नाउ व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, c बाय a। यहाँ पे c क्या है भाई 1 और हमारा a क्या है 4। क्या ये दोनों आंसर सेम है? यस। तो हमारी रिलेशनशिप क्या हो गई भाई, यहाँ पे जीरोज और कोएफिशिएंट की वेरीफाइड हो गई। क्लियर? नेक्स्ट चलो नंबर 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, इसको हम जो जनरल फॉर्म में लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो वो फॉर्म में, वो अरेंजमेंट में हमें पहले इसे अरेंज करना है सीक्वेंस में। दैट इज पहले x², फिर ये टर्म लेंगे हम, उसके बाद कांस्टेंट, अगेन मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 6 3 18। चलो भाई 18 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि मुझे बीच में क्या चाहिए, -7। तो आप बोलोगे मैम 9 2 9 माइनस 2 7, बट 7 यहाँ पे माइनस है इसीलिए जो बड़ा नंबर है उसे माइनस रखेंगे और छोटे को प्लस में। चलो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, क्या कॉमन निकलेगा 3x, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3, कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, मतलब 1 निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। ये आपको मिल गया आपका अल्फा। यहाँ पे आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/3। ये आपको क्या मिला भाई, बीटा। सो अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। योर अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड योर बीटा इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो 3/2 प्लस -1/3। सो 3/2 प्लस माइनस -1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा भाई, 6 आएगा। सो 9 माइनस 2/6, सो आंसर विल बी 7/6। आपको ये क्या मिला भाई स्टूडेंट्स, ये हमें मिला अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे भाई, -b/a वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई इन दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। चलो माइनस तो फॉर्मूला की है, b क्या है आपका, देखो गलती से भी ये चीज जो है उसे b मत लेना, ये टर्म को b नहीं लेना है। जो जनरल फॉर्म हमने लिखा है उसमें से हम b लेंगे, तो यहाँ पे आपका b आएगा -7। सो -7 अपॉन a क्या है भाई 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। बताइए सेम है आंसर, इक्वल है, यस। तो वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अल्फा इंटू बीटा, सो दैट इज 3/2 इंटू -1/3, 3 कट हो जाएगा, सो -1/2। अब व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा भाई, c/a। c क्या है भाई आपका -3 और a क्या है 6, 3 2 सो दैट इज इक्वल्स टू -1/2। क्या ये दोनों आंसर सेम है?
यस इक्वल है। दैट मीन्स कि हमने क्या कर दिया, जो हमें क्वेश्चन पूछा था भाई वेरीफाई करो जीरोज और कोएफिशिएंट को, तो दैट इज इट। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही दिया है, यहाँ पे जो c है वो कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब है कि वो क्या होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, जिसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 4u, क्योंकि हमारे पास 2 ही टर्म है तो हम इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे बचेगा u, यहाँ पे बचेगा 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो u इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 एंड u इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। तो ये आपका अल्फा और ये आपका क्या हो गया भाई, बीटा। चलो वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस -2, तो दैट इज 0 -2 एंड दैट इज इक्वल्स टू -2। अब माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है भाई यहाँ पे हमारा 8 और a क्या है 4 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू -2। ओके, सेम आंसर, क्लियर। चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहाँ है भाई, ये रहा, 0 इंटू -2 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। c अपॉन ए, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे c क्या होगा भाई, 0 होगा, तो दैट इज 0 अपॉन a इज 4, तो 0 अपॉन 4 क्या आएगा भाई, 0। तो वेरीफाई हो चुका हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर 5, टी स्क्वायर -15। अब इन 9th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था जो फैक्टराइजेशन अलजेब्रा के अंदर कुछ फॉर्मूलाज आपने याद किए होंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो उसमें से हम लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर, ये तो आपको आता ही होगा, ये फॉर्मूला नहीं आता है तो रिकॉल करो भाई 9th स्टैंडर्ड का। ठीक है, चलो अब ये टी स्क्वायर, अब ये जो 15 है, 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई √15 इंटू √15, यस और नो, यस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, √15 का स्क्वायर, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, t प्लस √15 एंड t माइनस √15 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0, so t is equal to minus √15 and t minus √15 is equals to 0, so t is equal to क्या आएगा भाई, √15। तो ये आपका अल्फा और ये आपका क्या हो गया भाई, बीटा। अब वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस √15 प्लस √15, माइनस प्लस कट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपका क्या आया भाई, 0। अब माइनस, अब क्या होगा भाई, दूसरा आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, कोएफिशिएंट चेक करेंगे हम इसके क्या है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो भाई बी वाली तो टर्म ही नहीं है, बट क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है दैट मीन्स 0, मे बी टी माइनस 15, दैट मीन्स यहाँ पे आपका b क्या होगा, 0। सो -0 अपॉन a क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आ गए ना इक्वल आंसर्स, दैट मीन्स की रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं,
तो माइनस अंडर रूट ऑफ 15 इंटू अंडर रूट ऑफ 15, 15 इंटू 15 अंडर रूट ऑफ 15 इंटू अंडर रूट ऑफ 15, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 15. ओके, अब माइनस सॉरी सी अपॉन ए. अब सी क्या है भाई आपका यहाँ पे माइनस 15 और ए क्या है आपका 1, सो माइनस 15 अपॉन 1 माइनस 15. Equal answers, same answers. That means कि relationship is verified. Okay. Next question number 6. चलो. Question number 6. 3x square minus x minus 4 is equals to 0. चलो 4 3s are 12. चलो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे भाई. 12 देखो कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे 12 को कि हमें क्या चाहिए भाई -1. वेरी इजी, 4 3s are, बट क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो बड़ा है उसे माइनस रखो, छोटे को प्लस. चलो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. ग्रुपिंग x कॉमन 3x माइनस 1, अरे सॉरी 4, यहाँ पे 1 कॉमन 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो 3x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4 अपॉन 3. ये आपको मिल गया अल्फा. एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू -1. ये आपका हो गया बीटा. अब वेरीफाई कर लेते हैं भाई. अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4 अपॉन 3 प्लस -1. अब क्या करेंगे भाई 4 अपॉन 3 प्लस -1. LCM 4 minus 3 by 3 and that is equals to 1 upon 3. अब कोफिशिएंट माइनस बी बाय माइनस बी क्या है भाई आपका यहाँ पे -1 और आपका ए क्या है भाई 3 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 3. वेरीफाइड. चलो अल्फा इंटू बीटा देख लेते. अल्फा इंटू बीटा सो दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 इंटू -1. सो अल्फा इंटू बीटा आएगा -4 बाय 3. ओके, अब हम क्या करेंगे भाई कोफिशिएंट ले लेते हैं इसका c अपॉन a. c क्या है भाई आपका यहाँ पे -4 और a क्या है 3. सीधा हो गया भाई -4 बाई 3 -4 बाई 3. सो वेरीफाइड हो गया. क्लियर. चलो नेक्स्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. तो भाई हमने देखा था लास्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन का कि भाई फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं उसका मैंने एक इक्वेशन भी लिखवाया था आपका. क्या था वो देखते हैं. चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा कुछ मैंने आपको लिखवाया था. तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ पे सम दिया है वहाँ पे सम की वैल्यू डालनी है, जहाँ पे प्रोडक्ट दिया है वहाँ पे प्रोडक्ट. ये जो पहला है नंबर वो आपका सम है और जो दूसरा है वो आपका क्या है भाई प्रोडक्ट है. लेट्स स्टार्ट. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर एज इट इज. अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1 अपॉन 4 इंटू एक्स और ये दिया है -1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे भाई पहले तो साइन देख लेते हैं. माइनस प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0. अब एलसीएम लेंगे, इसको यहाँ पे ही नहीं छोड़ देना है, एलसीएम लेना है. तो 4 आएगा तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4
अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये 4 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर है। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका सम ऑफ जीरोज ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, आपको सम दिया है √2, प्रोडक्ट दिया है 1/3। अगेन पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस, पहले क्या रखेंगे, सम √2 इंटू एक्स प्लस लास्ट में प्रोडक्ट एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 यहाँ पे क्या होगा भाई, 0 में चला जाएगा। सो योर आंसर विल बी 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. So this is your quadratic polynomial. Next, x square minus, अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है भाई, 0 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा √5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब देखो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर। चलो नेक्स्ट। ओके, अगेन आपको सम दिया है 1, प्रोडक्ट दिया है b1। चलो ऊपर मैं लिख देती हूँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। चलो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या दिया भाई, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वेरी इजी। नेक्स्ट, -1/4 प्लस 1/4। सो एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया है भाई, -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। सिंपली आपको यहाँ पे जो वैल्यूज दी है उसे ये इक्वेशन के अंदर क्या करनी है भाई, पुट करनी है। और कुछ नया मैंने कुछ भी यहाँ पे किया नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेके, यहाँ पे 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, क्या आएगा तो भाई 4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। 4 क्या होगा भाई, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. So this is your quadratic polynomial. Last, sum 4 product 1. So x square minus 4 into x product 1 is equals to 0. So x square minus 4x plus 1 is equals to 0. So this is your required polynomial, quadratic polynomial. Okay, and that is it. तो ये सेशन के अंदर हमने दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट की है। इन द नेक्स्ट सेशन हम इसी के कुछ नए एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के नहीं है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है विच आर बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स, उसके रिलेटेड है कि भी कैसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको एनसीईआरटी में जो दिए हैं एज इट इज उठा के नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, वैल्यूज चेंज करेंगे। ठीक है, बट मेथड विल बी सेम। मेथड तो आपने ये चैप्टर में जो पढ़ा है उसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इन द नेक्स्ट सेशन हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।